पानीपत में आज विश्व हिंदू तख्त के प्रमुख वीरेश शांडिल्य पहुंचे, जिन्होंने प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित करते हुए पंकज कपूर को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया, जबकि गौरव को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं मीडिया से जब वीरेश शांडिल्य बात कर रहे थे तो पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया कि अब हर त्योहार दो होते हैं, लोग परेशान होते हैं। तो सुनिए इस सवाल पर उनका क्या जवाब था। कोई भी त्योहार है वो दो हो रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ आपके सवाल से। प्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। मैं इसमें सरकारों से अपील करूंगा कि एक सरकारी गजट बनाए और सरकार अपने एंड पर एक त्योहार को तीन त्योहारों में या दो त्योहारों में, राखी के त्योहार को एक बड़ी अपवित्रता का टाइम दे दिया, भाई इतने बजे से इतने बजे शुरू होंगे। जो जवान बॉर्डरों पर बैठे हैं उनकी तो वहाँ बैंड भी नहीं जा सकती, उनके लिए तो कोई टाइम ही नहीं है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो सनातन की बात है, मैं उनमें कर्मकांडी ब्राह्मणों को नहीं गिन रहा, उनमें मैं ज्योतिषों को नहीं गिन रहा, किसी के ऊपर हमला नहीं बोल रहा, लेकिन इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट ना की जाए। 100% इससे सनातन और हमारे पर्व परेशान हो रहे हैं। मैं इसको लेके बहुत जल्दी, मैंने 4-5 दिन पहले ये सोचा भी था, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। हम इसके ऊपर जरूर चिंतन करेंगे, मेरा प्रदेश अध्यक्ष, और हम इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और प्रदेश सरकार को भी, जो 24 में उनका कैलेंडर आएगा उसके लिए हम कहेंगे कि त्योहारों के हिसाब से लिस्ट बनाई जाए कि फला त्योहार इस दिन है, ताकि संशय न रहे। वही सवाल ये भी किया गया कि रामलीला शुरू होने वाली है और कई ऐसे त्योहार आते हैं जब लड़के और लड़कियां भगवान के स्वरूप को धारण कर अश्लील गानों पर डांस करते हैं, तो इस पर क्या एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुनिए वीरेश शांडिल्य का इस पर क्या जवाब था। दूसरा आपने कहा, जो राम राज जाती है या और हमारे सनातन के मेले जाते हैं, नगर कीर्तन जाते हैं, उसमें कोई हनुमान जी बने होते हैं। मेरे इष्ट देवता हनुमान जी हैं। मुझे आज गदा दी गई। पंकज जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने ये सवाल पटियाला काली मंदिर से आज से 5 साल पहले उठाया था कि अगर झांकियां बने तो वो बच्चे बने, बड़े ना बने। और ये नई बात आई है। मैं कुलवंत जी का धन्यवाद करता हूँ। कुलवंत जी ने गुरु गोविंद सिंह जी की दी हुई पकड़ी पाई हुई है और सनातन की कितनी बड़ी बात उठा रहे हैं। मैं इनका हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं कुलवंत जी। हम इसको लेके बिल्कुल एक अपनी नेशनल लेवल पे मीटिंग बुलाएंगे। हमने लगातार, हमारे गुरु जी थे जगत गुरु पंचानंद जी, उन्होंने ये प्लान किया था कि झांकियां ना हो, अगर झांकियां बने तो बच्चे बने, कंजकें दुर्गा ये बच्चे बने। हमने ये शुरुआत भी की थी। हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए थे और हमारे ऊपर जो झांकियां वाले लोग थे, बच्चे बनते थे लोग, वो घर चल के आ गए कि हम भूखे मर जाएंगे, हमें इसके अलावा कोई काम ही नहीं आता। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, विश्व हिंदू तक इसको बड़ी गंभीरता से उठाए। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछा तो ये भी गया कि भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना अच्छी बात है, लेकिन क्या इसे खुलेआम सड़कों पर बेचना सही है? गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी ने एक बीड़ा उठाया हुआ है इसका देश में। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाके गीता का प्रचार करते हैं। मैं इसमें तुरंत स्वामी ज्ञानानंद जी को मिलूंगा जो कंसर्न है। मैं ज्ञानानंद जी को मिलूंगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी, जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने हैं, जो गीता महोत्सव है कुरुक्षेत्र में बड़ी धूमधाम से करोड़ों रुपए खर्च के राष्ट्रपति तक आ चुके वहां। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिसने गीता लेनी है, श्रीमद् भागवत गीता खरीदनी है, वो जो स्थान है उसका बिकने का, वहीं जाके ले। सड़कों में जाके संस्कृति को बदनाम ना किया जाए, जबरदस्ती किसी को मोटिवेट ना किया जाए, इससे हमारा संस्कृति बदनाम हो रही है। तो सुना आपने विश्व हिंदू तख्त के प्रमुख वीरेश शांडिल्य को। तो आप इनके सभी जवाबों पर कितना सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धर्म को नुकसान पहुंचाने की साजिशें, धर्म को कमजोर करने की साजिशें रची गई हैं। जब जब इस धरती पर कौरव पैदा हुए तो पांडव ने जन्म लिया, जब जब इस धरती पर कंस पैदा हुए तो कृष्ण ने जन्म लिया, जब जब इस धरती पर
रावण पैदा हुआ तो राम जी का जन्म हुआ, जब इस धरती पर मुगले पैदा हुए तो गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार ने जन्म लिया। विश्व हिंदू तख्त 4 जून को अयोध्या से बना, संतों की मौजूदगी में सरयू नदी तट पर। उसका एक ही उद्देश्य है, सनातन मजबूत हो, अपने सनातन संस्कृति को मजबूत करें और दूसरे धर्मों का आदर और सम्मान करें। यही सोचकर आज हमने हरियाणा की विश्व हिंदू तख्त की टीम पानीपत की उस धरती से बनाई है जिस धरती से 3 विश्व युद्ध लड़े गए। मेरे साथ खड़े हैं पंकज कपूर जी, मेरे साथ खड़े हैं गौरव जी, जिनको हमने प्रदेश अध्यक्ष की और प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। इनके साथ हमने मीडिया प्रभारी, संगठन सचिव, 4-5 नियुक्तियां और की हैं। आपके साथ ये 2-4 दिन में मुखातिब होंगे अपने घर में, आपसे राम से बात करेंगे। इनको जिम्मेवारी दे दी, वो गाना है ना, कर चले हम फिदा जहाँ वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब हरियाणा की संस्कृति का जिम्मा इनके जिम्मे है। कोई हमारी हिंदुओं की बेटियों बहू को कोई मुसलमान जो है बरगलाकर अपना नाम बदलकर जो है ऐसा कृत्य ना करे जिससे हमारी बहू बेटियां जो है उनके भविष्य बर्बाद हो जाएं। सनातन जो है अशफाकुल्ला खान की इज्जत भी करता है, सनातन जो है कुरान की भी उतनी इज्जत करता है जितनी रामायण की और महाभारत की, रामायण की और गीता की करता है। सनातन गुरु ग्रंथ साहब को पूछता है। और आज मैं आपके माध्यम से अपने पानीपत के सनातनियों को एक आह्वान करता हूं, उठो, जागो। अगर सनातन को बचाना है तो अपने साथ सिखों को जोड़ो, अपने साथ वाल्मीकियों को जोड़ो, जिन्होंने हमारे सनातन की रक्षा की। गुरु गोविंद सिंह जी ने मेरे तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया था। 10वें गुरु ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। तो हर घर में हिंदू को, हर घर में ब्राह्मण को अपने घर के अंदर गुरु तेग बहादुर की चित्तर लगाने चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और अपने घर में बच्चों को शिखा रखने की, तिलक लगाने की, जनेऊ डालने की और एक दिन मंदिर जाने की। जो भी आपका इष्ट देवता है एक दिन मंदिर जाए। और मैं वही भारत के प्रधानमंत्री को साधुवाद देता हूं जो देश के लिए लड़ रहा है। हमारा संगठन विश्व हिंदू तख्त उनके साथ खड़ा है और कनाडा जैसे धमकियां जो आतंकवाद की जन्मस्थली और शरणस्थली बन चुका है, जो हिंदुस्तान में खालिस्तान लाना चाहता है, अगर पन्नू की मां ने दूध पिया है हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर आ जाए, जो दिनकर गुप्ता IPS DGP NI को चैलेंज कर रहा है, अगर वहां से वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।